इस दौरान जब हम आपको इजराइल की ये खबर दिखा रहे थे, विश्लेषण दिखा रहे थे, बहुत लोगों ने हमें ये लिखा कि आपने मणिपुर के बारे में तो ऐसा विश्लेषण नहीं किया। जो भारत के मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, इतने रिपोर्टर इतनी दूर इजराइल चले गए, लेकिन ये रिपोर्टर मणिपुर नहीं गए। आज उन सब लोगों से हमारा भी एक सवाल है और आज हम खुलकर मणिपुर और इजराइल के बीच का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं कि भारत का मीडिया मणिपुर की हिंसा पर तो चुप था, लेकिन इजराइल पर हुए हमास के हमलों को वो इतनी प्रमुखता से दिखा रहा है। आज इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भारत का मीडिया अगर मणिपुर की हिंसा पर चुप होता तो आपको उस वीडियो के बारे में कभी पता नहीं चलता जिसमें 2 महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर घुमाया गया था। हकीकत तो यह है कि जिन लोगों ने मणिपुर की इस घटना पर नाराजगी और क्रोध व्यक्त किया था, वही लोग आज हमास के उन अत्याचारों पर चुप हैं जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिलाओं का बलात्कार किया है, उनकी हत्याएं की हैं, लाइन में खड़ा करके उन महिलाओं पर गोलियां चलाई हैं और निर्वस्त्र करके उन महिलाओं को सड़कों पर घुमाया है। निर्वस्त्र महिला, चाहे वो इजराइल में हो चाहे मणिपुर में हो, एक जैसी ही बात है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में जो लोग मणिपुर में उस घटना पर इतने क्रोधित हो रहे थे, वो हमास के आतंकवादियों पर वो क्रोध नहीं दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और वहां पर अचानक से हमास के आतंकवादी पहुंच गए और उन्होंने 260 लोगों को वहीं खड़े खड़े गोली मार दी और जो वहां पर महिलाएं थीं उनका बलात्कार किया, उनका बलात्कार करके उन्हें मार दिया और कुछ महिलाओं को अपने साथ बैठाकर बंदी बनाकर वो वापस गाजा ले गए। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में जर्मनी की एक महिला को निर्वस्त्र करके वैसे ही सड़कों पर घुमाया था जैसे मणिपुर की हिंसा में 2 महिलाओं को घुमाया गया था। लेकिन जो लोग मणिपुर की उस घटना पर इतने नाराज थे, इतने क्रोधित थे, हम भी थे। नाराजगी बिल्कुल सही थी, उनका क्रोध बिल्कुल सही था। मणिपुर में जो कुछ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही लोग, उन्हीं लोगों को हमास के आतंकवादियों की इस घिनौनी हरकत पर आज गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि वो आज भारत के मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इनको इतनी कवरेज क्यों दे रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में भी बताना चाहते हैं जिनसे आप हमास के आतंकवादियों की क्रूरता को समझ पाएंगे और आप हैरान होंगे कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में ऐसे लोग आज भी हैं जो इस क्रूरता को समर्थन दे सकते हैं। इनमें पहली कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने इस बुजुर्ग महिला को भी जान से मार दिया और उसका एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब इस महिला का परिवार यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमास को इस बुजुर्ग महिला से क्या खतरा हो सकता था कि उसने इसे जिंदा नहीं छोड़ा। आप देखिए, अब देखिए, ये जो बुजुर्ग महिला है ये ना तो इजराइल की कोई सैनिक थी, ना ही ये फिलिस्तीन के लोगों की दुश्मन थी, ना ही उनके खिलाफ कोई काम कर रही थी। फिर भी कितनी बुरी तरह से इसे मारा गया। इसी तरह 7 अक्टूबर को एक महिला अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन इसी दौरान हमास के आतंकवादी उसके घर में घुस आए और उसकी मां, उसके दोनों बच्चे और उस महिला को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए और अब इनमें से किसी की कोई खबर नहीं है। हमास के आतंकवादियों ने ना तो बुजुर्ग महिलाओं को बख्शा, ना ही बच्चों पर कोई रहम दिखाया और जो महिलाएं थीं उनके साथ बलात्कार करके उन्हें भयानक यातनाएं दी। लेकिन फिर भी हमारे देश का एक वर्ग इन घटनाओं की आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि वो हमास का और फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि ये तो विचारधारा की लड़ाई है, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है और ये अत्याचार के खिलाफ हमास का बदला है। इस समय इजराइल में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी एक ही कहानी है जो आप देख रहे हैं। हम तो उन सब की कहानी आप तक नहीं पहुंचा सकते, इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां हमने आज निकाली ताकि हम आपको आज बता सकें कि इजराइल में हो क्या रहा है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की है और पिछले 3 दिनों में जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच 3 बार
फोन पर बात हो चुकी है। बड़ी स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट मैं दिखा देता हूं जो उन्होंने इस मुलाकात के बाद लिखा है। इसमें खास बात जो है वो ये है जो उन्होंने लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर। इंडिया स्ट्रांगली एंड इंडिया कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। जो सबसे खास बात है वो ये है कि भारत ने इस आतंकवाद का विरोध किया है और इसका मतलब यह है कि भारत इसे आतंकवाद मानता है। हमास के जो लड़ाके हैं, जिन्हें लोग लड़ाके कहते हैं कुछ देशों में, भारत उन्हें आतंकवादी कह रहा है।